मॉर्निंग बच्चों। मैं आज क्लास 1 अष्टम के लिए पुष्प की अभिलाषा के कुछ भाग बच गए थे, पढ़ना बाकी था। मैं उसी को लेकर आज आई। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी पुष्प की अभिलाषा के बारे में। किसके बारे में? पुष्प की अभिलाषा के बारे में, जो कि मैंने 2 पंक्तियां बता दी थी। और आज उसी का पुष्प की अभिलाषा का ही तीसरी पंक्ति है। क्या है? तीसरी पंक्ति है। और पहली और दूसरी पंक्ति में बच्चों पुष्प ने अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि मैंने कल की कक्षाओं में अर्थात पिछली कक्षा में मैंने बताई थी कि पुष्प यह नहीं चाहता है कि मैं किसी के गहनों में गुथा जाऊं, या तो किसी के वरमाला में गूंथ कर मैं प्रेमी माला को रचाऊं, यह मेरी इच्छा नहीं है। और दूसरी पंक्ति में यह पुष्प की इच्छा थी कि मुझे, यानी कि राजा महाराजाओं के अर्थात सम्राटों के सौ पर मुझे हे हरि के डालकर मुझे ना चढ़ाया जाए, ना ही मैं किसी देवी देवता के ऊपर अर्थात सिर पे चढ़कर मैं अपने भाग्य पे हिलाना नहीं चाहती। तो वही तीसरे में है। देखिए पुष्प की, यानी इस पंक्ति के माध्यम से पुष्प यानी माली से क्या विनती की है, क्या प्रार्थना की, इसके बारे में इस पंक्ति में दिया गया है। तो बच्चों देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीरनी। इसमें पुष्प ने क्या अभिलाषा व्यक्त की बच्चों? देखो, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है ना। जैसे आप लोग की कोई इच्छा है, उसी तरह पुष्प की इच्छा है कि हे वनमाली, मैं जब आपके बगीचे में खिल जाऊं तो मुझे तोड़ लेना। क्या कह रहे हैं कि हे वनमाली, जब मैं आपके बगीचे में सुंदर सुंदर फूल मेरे जब खिल जाएं तो आप मुझे तोड़कर उस पथ पर, पथ का मतलब होता है बच्चों रास्ते, क्या होता है? रास्ता। तो उस पथ पर देना तुम फेंक, उस रास्ते पर तुम फेंक देना मुझे। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीरनी, यानी कि क्या कह रहे हैं कि हे माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर बिछा देना था जिस रास्ते से, यानी कि अपनी मातृभूमि की अर्थात अपनी धरती माता की रक्षा करने के लिए जिस रास्ते से अनेक वीर पुरुष गुजरे, उस रास्ते पे यानी कि मुझे बिछा देना था, मुझे फेंक देना, ताकि मैं अपने उस वीर सपूतों को चरण को स्पर्श कर सकूं, अर्थात मेरा यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सके। तो बच्चों, यह थी आपकी पुष्प की अभिलाषा की कुछ इच्छा। और बच्चों देखिए, अब हम आप लोग, क्योंकि अभी पुष्प की अभिलाषा में मात्र 3 पंक्तियां थी, मैंने जो कल आप लोग को 3 पंक्तियां बता भी चुकी थी, 2 पंक्तियां और तीसरी पंक्ति आज मैं बताई। तो बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, ये तीनों पंक्तियों को कल और आज जो मैं बताई, ये तीनों पंक्तियों को क्या आपको प्रसंग सहित व्याख्या को लिखना है। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से लिखिएगा। तो आइए हम अब कुछ लिखे हैं यहाँ पे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से जो जिसमें किया गया उस प्रकार से लिखेंगे। और इसमें कवि ने मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया कि हमें किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। तो इसके बारे में लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए क्या है, कवि का आशय है कि पुष्प की महान इच्छा क्या होती है कि जब वह बगीचे में खिल उठे तो उसे तोड़कर मातृभूमि की उन सपूतों की राह में बिछा दिया जाए जो मातृभूमि के लिए अपना प्राणोत्सर्ग करने हेतु युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। तो ये वो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे आप लोग इससे कवि का यह आशय है कि कवि कहना चाहते हैं कि हे, यानी पुष्प की महान इच्छा है, उनकी यह इच्छा है। वनमाली से कहते, हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर तुम फेंक देना, उस रास्ते में बिछा देना जिस रास्ते से अनेक वीर पुरुष अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने जाते हैं, ताकि मैं उन लोग के चरण को छूकर स्पर्श करके अपने सौभाग्य को प्राप्त करूं। यही उसकी इच्छा है। तो बच्चों, आप लोग इस प्रकार से ये तीनों पंक्तियों को आप लोग को प्रसंग सहित व्याख्या लिखकर भेजना है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा